गुरु गोविंद सिंह जी के नाम में ही गोविंद था, जो भगवान श्री कृष्ण के नाम पर रखा गया था। अपने नाम को सार्थक करते हुए जीवन भर ये सत्य की खातिर लड़ते रहे। इनके पिता श्री गुरु तेग बहादुर ने हंसते हंसते अपनी शहादत दे दी थी, क्योंकि उस दौर में पंडितों पर हो रहे अत्याचार और जबरन इस्लामी धर्मांतरण के विरुद्ध उन्होंने न सिर्फ आवाज बुलंद की थी, बल्कि पंडितों पर हो रहे जुल्मों से उन्हें मुक्ति भी दिलाई थी। जिस समय गुरु तेग बहादुर शहीद हुए, उस समय गुरु गोविंद सिंह जी महज 15 बरस के थे। उस घटना ने उन्हें अंदर से झकझोर दिया था। गुरु गोविंद सिंह जानते थे कि अगर लोगों को शासकों के अत्याचारों से मुक्ति दिलानी है तो उनके अंदर नैतिक बल भरना जरूरी है। वीरता और पराक्रम की परंपरा में पले बढ़े गुरु गोविंद सिंह भी बड़े जाबाज थे। इनकी शौर्यता इनके 4 साहिबजादों की शिराओं में भी बहती थी। इनके 4 साहिबजादों ने भी धर्म के लिए कुर्बानी दे दी थी। 13 अप्रैल 1699 वो तारीख थी जिस दिन बैसाखी का पर्व मनाया जा रहा था। उसी दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा का मतलब होता है खालिस, यानी शुद्ध। इस दिन उन्होंने एक बड़ी जनसभा की थी और धर्म की खातिर शीश अर्पण करने के लिए ललकारा था। उस जनसभा में से उनकी कॉल पर 5 लोग निकलकर बाहर आए। एक तंबू में उनके मस्तक धड़ से अलग करने के लिए उन्हें बारी बारी ले जाया गया, लेकिन ये तो उनके समर्पण की परीक्षा थी जिसमें वे सफल हुए। दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी उन्हें प्यार से पंज प्यारे कहकर पुकारा और फिर ये नाम उनकी पहचान बन गया। उन्हें अमृत पान करवाया गया और उनके हाथों खालसा पंथ की रक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई। खालसा पंथ का ध्येय था कि वो कमजोरों पर अत्याचार नहीं होने देगा, अन्याय के विरुद्ध सदा लड़ता रहेगा और सत्कर्म के लिए लोगों को प्रेरित करता रहेगा। गुरुओं के त्याग और समर्पण भाव को हिंदू सदा से पूजते और मानते आए हैं। आखिर अतीत में उन्होंने इनकी रक्षा जो की थी। देश भर के गुरुद्वारों में हिंदू लोग भी खूब जाते हैं और दिल से गुरुओं की शिक्षाओं और आदर्शों को मानते आए हैं। पूरे भारतवर्ष में गुरुओं ने कई जगहों की यात्राएं की और अपने उपदेश दिए। इस देश की मिट्टी में गुरुओं की चरण धूलि मिली हुई है। ये पूरा भारत देश इस बात पर गुमान करता है कि इसकी पहचान 10 गुरुओं से भी है। लेकिन अचानक कुछ दशक पहले एक शब्द चर्चाओं में आया। ये शब्द था खालिस्तान, जिसका मतलब होता है खालसा का स्थान। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि खालसा का स्थान तो पूरा भारतवर्ष है, फिर खालसा को एक सीमित जगह तक समेटने की कोशिश क्यों की जा रही है? दरअसल देश के बंटवारे के समय पंजाब का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था, जिसके बाद भाषाई आधार पर अलग पंजाबी सूबे की मांग ने जोर पकड़ा। 1966 में ये मांग मान भी ली गई और पंजाब राज्य का वर्तमान स्वरूप सामने आया। उसी समय खालिस्तान के तौर पर स्वायत्त राज्य की मांग भी उठने लगी, जिसे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि ये कोई ऑटोनॉमी की मांग नहीं है, बल्कि इसकी आड़ में अलग देश की संरचना की कोशिश है। खालिस्तान की मांग ने 1970 के दशक में जोर पकड़ा और धीरे धीरे इसे खालिस्तान आंदोलन का नाम दे दिया गया। 1980 के दशक में जब पंजाब में खालिस्तान अलगाववादी आंदोलन अपने चरम पर था, तब इसे वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता थी। ऐसा कहा जाता है कि पाकिस्तान की ISI ने मौके का फायदा उठाया और भारत से कनाडा गए सिखों को अपने वश में किया और उनमें अलगाववाद की चिंगारी भड़का दी। लेकिन ये समझने की जरूरत है कि आखिर खालसा पंथ की बुनियाद क्या थी, उसका पवित्र लक्ष्य क्या था और खालसा के नाम पर रखे गए खालिस्तान नाम और उसकी आड़ में पनपते अलगाववाद का लक्ष्य क्या है? क्या ये अलगाववादी भारत की मिट्टी से, जिसमें 10 गुरुओं की चरण धूलि है, उससे इसकी पहचान को छीनना चाहते हैं? इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।